हेलो चिल्ड्रंस, आर यू फाइन? माई सेल्फ अनीता झा और आज ये हमारा आपके साथ तीसरा लैंग्वेज का क्लास है। पहले नंबर में मैंने आपको भाषा बताया था, दूसरे में मैंने आपको संज्ञा बताया था और आज मैं तीसरे क्लास में आपको लिंग के बारे में बताऊंगी। हाँ, तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों? लिंग पढ़ा रही हूँ। संसार में जितने भी प्राणी हैं, वस्तु है, स्थान है, वो हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे कि राम खा रहा है, समीरा बाजार जा रही है, सेठ पी रहा है, शेरनी आराम कर रही है। यहाँ पर राम और सेठ ये हमें पुरुष जाति का बोध कराता है और शेरनी और समीरा ये स्त्री जाति का बोध कराता है। हाँ, तो लिंग किसे कहते हैं बच्चों? लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे कि लोटा, डोरी, बालक, बालिका, ये सब क्या है? ये सब लिंग है, लिंग के उदाहरण है। लिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लिंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पूरे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, हाथी, मोहन, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग है। किसे कहते? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालिका, सीता, हथनी, मोरनी, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। ये तो हम लोग यहाँ जान गए बच्चे कि लिंग कितने तरह के होते हैं बच्चों। तो लिंग दो तरह के होते हैं, वो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ उदाहरण के साथ। ये एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ पुल्लिंग का उदाहरण है मोर, राम, सेठ, बालक, और स्त्रीलिंग का उदाहरण है मोरनी, सीता, शेरनी, बालिका। लेकिन ये तो एक उदाहरण हुआ। कुछ शब्द संसार में ऐसा भी होता है जो अगर पुल्लिंग है तो वो पुल्लिंग रूप में ही रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग रूप में ही रह जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग वाले शब्द। उदाहरण के लिए खरगोश, कछुआ, भालू, तेंदुआ, भेड़िया, उल्लू, ये शब्द हमें जहाँ भी प्राप्त होंगे पुल्लिंग रूप में ही प्राप्त होंगे। और दूसरा है स्त्रीलिंग। इसके उदाहरण हैं मछली, छिपकली, कोयल, तितली, मैना। ये सब जो शब्द हैं ये हमें कहीं भी मिलेंगे तो स्त्रीलिंग रूप में ही मिलेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम आगे यहाँ बढ़ते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? अब बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे। जब भी कोई शब्द पुल्लिंग रूप में होगा तो उसमें मादा शब्द लगाकर उसको स्त्रीलिंग के रूप में बता देंगे। जैसे कि बालक। बालक क्या है? बालक एक पुल्लिंग शब्द है और इसमें मादा शब्द जोड़ के यानी कि बालिका जोड़ के इसको हम स्त्रीलिंग बना दिए हैं। इसी तरह से मोर क्या है? मोर पुल्लिंग शब्द है और इसमें मादा शब्द जोड़ के मोरनी बना दिए हैं, तो मोरनी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब उसका स्त्रीलिंग का भी बोले। अब यहाँ पे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तो बता दिए कि कैसे बदलेगा। अब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द में यानी कि मादा शब्द में नर शब्द जोड़ देंगे तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा।
जैसे कि मोड़नी, मोड़नी में अगर नर शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा मोड़। मोड़नी एक स्त्रीलिंग शब्द है और मोड़ कर देने से वो पुल्लिंग हो जाएगा। उसी तरह से बालिका, बालिका एक स्त्रीलिंग है और उसमें जब हम नर शब्द जोड़ देंगे तो हो जाएगा बालक, यानी कि पुल्लिंग। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल देंगे।